जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 12 का। जी हां, मैं बात कर रहा हूं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का। और ये पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है ना, उस पे हम लोग बात करेंगे। शीत युद्ध वाला जो चैप्टर है, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल कुल मिला के 70 प्रश्नों पे वीडियो पे बात करेंगे। लेकिन जो वीडियो बनेगा ना, वो पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि 2 पार्ट में बनेगा। एक में आपको 35 क्वेश्चन दिखेंगे और अगला ही जो वीडियो बनेगा जिसमें आपको 35 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ये वाला वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। और अगर बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा आपको तो जो सेकंड पार्ट है उसको भी आपको देख लेना है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बात करते दोस्तों प्रश्न पे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आश्रय किससे है। तो देखिए, ये पूर्व बनाम पश्चिम का मतलब क्या है कि जितने भी पूर्व वाले देश हैं और जितने भी पश्चिम वाले देश हैं, उनके बीच में जो तनाव हुआ ये किससे संबंधित है। ऑप्शंस क्या है? विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शिथिलता से, या उत्तर शीत युद्ध दौर से। तो अगर मैं बात करूं पूर्व बनाम पश्चिम का जो ये युद्ध चला था ना, ये शीत युद्ध से चला था, कोल्ड वॉर से चला था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है। तो दो ध्रुवीयता यानी कि देशों का दो गुटों में बंट जाना। और दो जो देश बटा था ना, ये अमेरिका और सोवियत संघ का एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता था, कंपटीशन था। यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या किया था कि अपना अपना गुट बना लिया था और दोनों ने आपसी मतभेद पैदा कर लिया था, जिसे ही शीत युद्ध या दो ध्रुवीयता के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग अगर दो ध्रुवीयता के अर्थ के बारे में बात करें तो सोवियत संघ का या क्या होगा, अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, यानी कि हम लोग बात करेंगे डोमिनेंस का बात करेंगे। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का क्या करेंगे, हम लोग डोमिनेंस का क्या करते हैं, बात करते हैं। आगे प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या है आपका कि तनाव शिथिल्स का दौर कब से शुरू हुआ था। तनाव शिथिल्स का दौर कब से शुरू हुआ था? तो 1970 के बाद। कब का बात है? 1970 के बाद जो है आपका तनाव शिथिल्स का दौर प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? नॉन अलाइंस्ड जो आपका कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ हुआ था। तो देखिए, अगर मैं बात करूं प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का, तो वो आपका कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में। तो देखिए, गुट निरपेक्ष सम्मेलन क्या था? जब पूरा विश्व दो गुटों में बट रहा था, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका का और दूसरा आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, यानी कि पूर्व और पश्चिम में जब दो गुटें बट रही थी, तो उसी समय भारत ने क्या किया कि सोचा कि अगर मैं किसी एक गुट में जाऊंगा तो बाकी सारे देशों के साथ मुंह बना बनी हो जाएगा, उससे मेरा तालमेल खत्म हो जाएगा। जिसके चक्कर में भारत ने किसी भी गुट में ना जाने का फैसला किया और उसने एक नया अभियान चलाया जिसे बोला गया गुट निरपेक्ष आंदोलन, किसी के गुट में ना जाने का। तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो सोवियत संघ ने वार्साई संधि, कौन सा? वार्साई संधि का गुट बनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया था। तो देखिए, ये जो बात करेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का, तो नई आर्थिक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसे IMF के नाम से शायद जाना जाता है, तो ये व्यवस्था कब जो है लागू किया गया था, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1973 का जो एलिजर्स सम्मेलन हुआ था ना, उस समय की पूरी की पूरी घटना है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगर प्रश्न पे बात करें तो तनाव शिथिल का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है। जो तनाव शिथिल है उसको शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय जाता है सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति था उस समय का, गोर्बाचोव को। किसे? गोर्बाचोव को, जिसका पूरा नाम शायद था मिसाइल गोर्बाचोव था, जिन्हें तनाव शिथिलता का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, G77 का आश्रय दुनिया के किन देशों से है। यानी कि जो ग्रुप्स ऑफ 77 जो है ना, उनका किन देशों से इसका संबंध है। ऑप्शंस क्या है आपका है विकसित देशों से,
विकासशील देशों से, विकासशील एवं विकसित देशों से और अविकसित देशों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकासशील देशों से ग्रुप 77 का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी, या ऑप्शन नंबर ख जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर प्रधानमंत्री नेहरू ने तीखी आलोचना की थी। तो देखिएगा इन्होंने क्या किया था, सेटो नामक ग्रुप में अपने आप को शामिल कर लिया था, क्योंकि पहले इन्होंने बोला था कि मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं होऊंगा। फिर ये सेटो नामक गुट में जब शामिल हो गया, जिसके कारण जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय के नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने तीखी आलोचना पाकिस्तान के ऊपर करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, सोवियत राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र का विकास और व्यापार सम्मेलन अगर का स्थापना का बात किया जाए तो ये 1964 में, कब का बात है, 1964 में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गौ क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकूट छोड़ा था। किस देश ने सबसे पहले समाजवादी जो राष्ट्रकूट है उसको छोड़ा था। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यूगोस्लोविया। क्या होगा, यूगोस्लोविया इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो देखिए नाटो का विरोध अमेरिकी नेतृत्व में किसने किया था। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख, फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस। तो फ्रांस ने क्या किया था कि नाटो का नेतृत्व का विरोध किया था कि जो अमेरिका है वो नाटो का नेतृत्व नहीं कर सकता है। नाटो भी क्या एक प्रकार का संघ है। अगला प्रश्न है आपका, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। क्या कारण है जो उत्तरदायी कारक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शंस का बात करें तो दोनों महाशक्तियों में सैन्य मतभेद। तो देखिए ये एक कारण था, तो कारण नहीं वो पूछा है। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, देखिए द्वितीय मोर्चे का प्रश्न ये भी एक कारण था। अगला क्या था आपका, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण। और देखिए युद्ध के दौरान जो भी निर्णय लिया गया था उनको एडॉप्ट नहीं किया गया, उनको स्वीकार नहीं किया गया, उसका दूसरा ही मतलब लिया गया। तो ये भी एक कारण था। जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जिसके बाद बहुत सारे निर्णय लिया गया, उसका अतिक्रमण होने लगा। तो ये तीनों मुख्य कारण था। लेकिन अगर मैं चौथा कारण का बात करूं, वर्साय संधि, तो ये जो संधि है आपका ये किसी प्रकार का कारण नहीं है आपका शीत युद्ध का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि द्वितीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। तो द्वितीय विश्व व्यवस्था में जो पूर्वी गठबंधन का अगर मैं नेतृत्व का बात करूं, जो पूर्व का साइड का था, तो पूर्वी साइड का नेतृत्व किसने किया था, आपका सोवियत संघ ने। और पश्चिम का किसने किया था, तो अमेरिका ने। आपको ये बात याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि गुट निरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। यानी कि गुट निरपेक्ष जो है उसका स्थापना करने में किसका सबसे बड़ा हाथ था। तो देखिए ऑप्शंस क्या है, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या आपका, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो जब प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, तो उस समय उस सम्मेलन के कौन जो थे अध्यक्ष। ऑप्शंस क्या, जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, अब्दुल नासिर या मार्शल टीटो। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी कि मार्शल टीटो जो था वो गुट निरपेक्ष आंदोलन होता, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन होता, उसका क्या थे, मैं बोलूंगा कि अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। और ऑप्शंस क्या है, गोर्बाचोव ने गालिस्टोन्स और पेट्रोस्किया का विचार दिया था। अगला क्या है देख सकते हो, तालिबान व्यवस्था बांग्लादेश में 1966 से 2001 तक स्थापित रही थी। नाटो एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई था। और अगला क्या था, अगर मैं बात करूं तो अगला है आपका दक्षिण एशिया के सभी देश लोकतांत्रिक हैं। तो देखिए अगर मैं सही का बात करूं तो दक्षिण अफ्रीका में जितने देश वो सही है। नाटो का स्थापना अमेरिका किया था, यह भी बात सही है। और तालिबानी व्यवस्था का बात की जाए तो 1966 से लेकर 2001 तक बांग्लादेश में रहा था। लेकिन गोर्बाचोव जो है वो जो आपका गालिस्तान और पेट्रोगादो का विचार दिया था, ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका क क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बात करेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको देखिए कथन सत्य तक पे आया है। तो देखो सबसे पहला आपका क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व को दो शक्ति गुटों में प्रभुत्व के फैलाव को लेकर जो है आपका रस्साकसी था। ये भारत का बात कर रहा है कि जब भारत आजाद हो रहा था उस समय दो देशों के बीच में रस्साकसी था। अगला क्या है,
पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। अगला क्या है आपका, इन दोनों गुटों की आपसी खींचातानी से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और उपरोक्त में सभी, तो जी हाँ, ये सभी कारण हैं आपके। इन सभी कारणों के कारण जो है आपका जो है भारत में जब आज़ादी का दौर आया था उस समय आप देखोगे तो आपका जो है भारतीय स्वतंत्रता का समय विश्व जो है दो शक्ति में बटा था, एक पश्चिमी एक पूर्वी, यानी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बट गया था, दोनों के बीच में रस्सा कसी था, तो ये भी सही है। अगला क्या है आपका, देख सकते हो अगला क्या है कि पश्चिमी गुट का नेतृत्व जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, हाँ, और साम्यवादी गुट यानी कि पूर्वी का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, हाँ, ये भी बात आपका सही है। अगला देखोगे तो अगला क्या है आपका, इन दोनों गुटों की आपसी खींचातानी से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुआ था, हाँ, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? तो कौन जो है आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? तो देखो सुकर्णो है ना, क्या आपका अराफात, मार्शल टीटो और पंडित नेहरू। तो देखो अगर आप सुकर्णो का बात करो, मार्शल टीटो का बात करो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करो, तो सभी के सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक थे, लेकिन ये जो है आपका अराफत है, तो ये जो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन है? तो सीटो और सेंटो का बात कीजिए तो किस प्रकार के संगठन है? तो एक प्रकार का यह सैनिक गठबंधन है, आपका मिलिट्री अलायंस है, तो ऑप्शन नंबर क आपका क्या होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष देशों का जो शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली में कब जो है आपका आयोजित किया गया था? तो बात करें तो क्या होगा आपका 1983, क्या हो जाएगा आपका 1983, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर का कि सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? तो किसे जो है महत्व नहीं दिया था? तो बात करें आंसर पे तो देखो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक क्या है कि निजी संपत्ति की समाप्ति का, समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण का, विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं है, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं है। तो देखिए ये सारा मत दिया था, लेकिन अगर मैं पहला मत का बात करूं कि निजी संपत्ति के समाप्ति का, ये मत नहीं दिया था, तो ऑप्शन नंबर एक क्या होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने पहला जो सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में, 1974 में, आपको याद होगा पोखरण वाला, आपको जो आपने पिक्चर देखा होगा है ना। अगला प्रश्न है आपका, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो देखिए किस राज्य बोलो या किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो ईरान, उत्तरी कोरिया, भारत और चीन। तो देखिए परमाणु जो है आपका अप्रसार जो संधि है जिस पर भारत ने अपना जो है हस्ताक्षर नहीं किया। देखिए इसका मतलब क्या होगा कि कभी भी कोई भी देश जो है परमाणु का प्रसार नहीं कर पाएगा, उसका विकास नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जिन देशों ने अपना विकास कर लिया था वो ज्यादा ताकतवर हो जाता, तो इसके चक्कर में भारत ने जो है इस पर कभी भी हस्ताक्षर आपका नहीं किया है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर का, देख सकते हो कि अप्रैल 1949 में निम्न में से कौन सा संगठन बनाया गया था? तो जब अप्रैल 1950 का जो डेट था उस समय कौन सा जो है संगठन आपका बनाया गया था? ऑप्शंस क्या आपका, वर्साई पैक्ट, नाटो, सीटो या सेंटो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा, क्या होगा नाटो जो होगा आपका सही हो जाएगा। और देख सकते हो यह प्रश्न जो है जैक 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? ये जो क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। डेट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? तो देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्साई संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो ये जो था आपका सोवियत संघ का। किसका था आपका? सोवियत संघ का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो अगर मैं बात करूं क्यूबा संकट का तो आंसर क्या हो जाएगा 1962। क्या होगा 1962। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट या क्यूबा संकट के नाम से जाना जाता है, तो 1962 आपका क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, द्विध्रुवीयता की विशेषता क्या है? ऑप्शन से अमेरिका का प्रभुत्व,
सोवियत संघ का प्रभुत्व, अमेरिका व सोवियत संघ का प्रभुत्व, सोवियत संघ व चीन का प्रभुत्व। तो बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, अमेरिका व सोवियत संघ का प्रभुत्व, जिसको लेकर जो है आपका द्विध्रुवीयता चला था, जिसमें पश्चिम देश और पूर्वी देश में पूरा जो है आपका वर्ल्ड जो है बढ़ गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वार्साई पैक्ट का सदस्य नहीं है। अगर वार्साई पैक्ट का सदस्यता नहीं है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी जर्मनी। आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तरी अंटार्कटिक संधि, उत्तरी अल्टार्कटिक संधि संगठन नाटो कब निर्मित हुआ था। तो अगर मैं बात करूं नाटो की स्थापना का, तो नाटो की स्थापना कब हुआ था 1949 में। कब हुआ था 1949, अभी हम लोगों ने ऊपर में हम लोगों ने देखा था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के इस शहर पर परमाणु बम गिरा। देखिए किस शहर पर, तो हम लोगों ने कितना बार पढ़ा है कि जब द्वितीय विश्व हुआ था तो उसमें नागासाकी, क्या है नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे, जिसमें 2 परमाणु बम थे, एक था लिटिल बॉय और दूसरा क्या था आपका फैटमैन, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। देखिए जब गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ तो उसमें से मार्शल टीटो था जिसने अध्यक्षता किया था, लेकिन भारत से प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो 34 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कौन होगा, नेहरू। क्या हो जाएगा, नेहरू हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला और अंतिम प्रश्न है पार्ट 1 का कि शीत युद्ध कब आरंभ हुआ। तो अगर मैं शीत युद्ध के शुरुआती साल का बात करूं तो क्या होगा 1945। कब का बात है 1945 से शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है और जो है शीत युद्ध का शुरुआत शुरू हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिए। टोटल यहाँ पे मेरे पास 70 प्रश्न हैं, मैं सारे के सारे में प्रश्न आपको करवा दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। और आप देख सकते हो हर एक प्रश्न जो है आपका पूछा गया है। जैसे आप देखोगे तो ये वाला प्रश्न जो कि अभी मैंने कराया कि शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ, जैक द्वारा 2018 में पूछा गया। अगर आप देखोगे तो ये आपका बिहार बोर्ड के द्वारा 2016 में पूछा गया। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आपको इनको कर लेना है, समझ लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।